गाइस महीना चल रहा है जून का एंड जो अपने सूर्य देवता है ना, उन्होंने फुल गर्मी का कहर बरपा रखा है अपने ऊपर। आज का टेम्परेचर देख लो 41 डिग्री सेल्सियस एंड फील्स लाइक 45 डिग्री। सो ऐसे मौसम में अगर आपकी गाड़ी भाई धूप में खड़ी है ना, सो पूरी गाड़ी भभक जाती है। कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाते हैं कार को ठंडा होने में। एंड एक नुकसान ये भी है कि आपके गाड़ी के शीशे भी ना क्रैक होने के चांसेस रहते हैं। सो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक सॉल्यूशन अपनी गाड़ी के विंडो टिंट करने का, एंड 100% लीगल सॉल्यूशन है। जैसे आप यूट्यूब पे फेक वीडियोस देखते हो ना कि भाई ये वाली फिल्म लगा लो, ये आरटीओ अप्रूव्ड है, ये है वो है, एंड इसमें कोई पुलिस आपका चालान नहीं काट सकती, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ये मिलेगा। भाई कुछ ना होता, सब कुछ ट्राई करके देख लिया, पुलिस वाले कुछ नहीं करते। गाड़ी का ऐसे शीशा खोलते हैं, शीशा डाउन करवाते हैं, ऐसे खुरच के देखते हैं। कोई भी फिल्म मिल गई ना, 100% विजिबिलिटी वाली फिल्म भी मिल गई ना, कुछ नहीं करते, उसको छुटाएंगे, उसकी वीडियो बनाएंगे और भाई चालान पहुँच जाएगा आपको 10,000 रुपये का सीधा। सो ऐसा कुछ करने नहीं वाला हूँ आपके लिए ना, 100% सोल्यूशन लेके आ गया हूँ लीगली कि आप अपने कार के विंडोज़ को कैसे टिंट कर सकते हो। यहाँ से आपको देख के कुछ लग भी रहा होगा। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, दिस इज़ मयंक। सो गाइज अपने चैनल पे तो ऐसे ही होता है, जो भी सोल्यूशन होता है ना वो 100% लीगली और प्रूफ के साथ होता है। सो आज ये जो अपनी ग्रैंड विटारा है ना, इसके अंदर अगर आप ये वाला ग्लास देखोगे, सो अगर आपको फ़र्क दिखाऊँ, सो ये एक वाइट पेपर ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो वाइट पेपर है, इसको अगर मैं यहाँ रखूँ, सो देखो साफ दिख रहा है, ठीक है। इसी वाइट पेपर को यहाँ रखता हूँ, सब आपको फ़र्क पता लग गया होगा कि ये जो शीशा है ना, ये भाई यूवी कट ग्लास है। गाइस जैसे कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि पहले जो अपनी सन फिल्म्स थी ना, ये लीगल हुआ करती थी। 50% वीएलटी वाली फिल्म्स आप अपने साइड ग्लासेस में यूज़ कर सकते थे, और 70% वीएलटी वाली मतलब 70% विजिबल और 30% डार्क वाली वीएलटी वाली फिल्म्स आप यूज़ कर सकते थे अपने फ्रंट और रियर विंडशील्ड्स पे। बट उसके बाद निर्भया कांड हो गया जो बस में हुआ था, एंड उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया कि किसी भी प्रकार की कितने भी परसेंट की टिंटेड फिल्म्स अगर आप अपनी कार में इंस्टॉल करके रखते हो तो उसका चालान हो जाएगा। एंड उस टाइम पे 1000 रुपये का चालान हुआ करता था, एंड भाई आज की डेट में ना वो जो चालान है वो 10 टाइम्स हो चुका है। मतलब आज की डेट में अगर आपकी गाड़ी में सन फिल्म्स लगी मिल गई तो उसका 10,000 रुपये का चालान है। चलो सन फिल्म छोड़ो, जो आप पर्दे भी लगवा लेते हो ना, या चलो वो पर्दे भी छोड़ो, वो भी अपने आफ्टर मार्केट लगाए हैं, जो क्रेटा सेल्टॉस में और अब तो ग्रैंड विटारा में भी आने लग गया है। ये जो पर्दे आते हैं ना आपके ऐसे कंपनी फिटेड, उनके ऊपर तक भाई आजकल चालान काट रही है पुलिस। क्योंकि जब आपकी गाड़ी मूव होती है ना, तो उस टाइम पे आप उनको यूज़ नहीं कर सकते। जब आपकी गाड़ी खड़ी होती है ना, आप तभी उन पर्दों को लगा सकते हो। अगर आपकी मूवेबल कार में पुलिस वाले ने आपको रोक के वो आपके पर्दे उसको लगे दिख गए तो भाई उस चीज़ का भी चालान है, क्योंकि विजिबिलिटी उससे भी खत्म होती है। सो इतना ज़्यादा भसड़ मच चुकी है आजकल चालान की। सो इसीलिए ना मैं आपके लिए एक लीगल वे लेके आया हूँ। चाहे आपकी गाड़ी खड़ी हो चाहे चल रही हो, भाई आपका कोई चालान नहीं कटेगा। और मैं बात कर रहा हूँ यूवी कट ग्लास की। जैसे ग्रीन टिंटेड ग्लास आते हैं ना अपनी कार में, जैसे मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे मेरे पास गाड़ी है मारुति की ग्रैंड विटारा। सो एक बहुत बड़ा रीज़न कि मैंने ग्रैंड विटारा क्यों ली, हालांकि मुझे पसंद किया सेल्टॉस थी, बट स्टिल ये एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है मैं ग्रैंड विटारा के ऊपर क्यों गया। अगर आपको पता हो ना, तो मारुति सुजुकी में जो उनकी बेलिनो आती है, ग्रैंड विटारा आती है, और जो XL6 आती है ना, इनके अंदर आते हैं यूवी कट ग्लास टॉप वेरिएंट्स में। अर्टिगा में भी आप लगवा सकते हो, XL6 वाले ग्लास उसके अंदर लग जाते हैं। एंड साथ साथ जो भी टोयोटा की और गाड़ी आती है ना, ग्लैंजा वगैरह, उनके अंदर भी वो सेम ग्लासेस लग जाते हैं। और हाईराइडर के अंदर भी ग्लासेस लगे आते हैं ये यूवी कट ग्लास वाले। सो मेरे पास ग्रैंड विटारा है, तो मैं अपनी ग्रैंड विटारा के लिए यूवी कट ग्लासेस लिए हैं मारुति से। एंड ग्रीन टिंटेड भी हल्के फुल्के नहीं भाई, काफ़ी ज़्यादा डार्क टिंटेड ग्लास होते हैं ये, अप्रॉक्स 50%। तो उसकी वजह से ना जो आपकी इंफ्रारेड रेज होती है ना, एंड जो आपकी यूवी जो रेज होती हैं वो काफ़ी हद तक ब्लॉक हो जाती हैं। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है ऐसे यूवी कट ग्लास वाली गाड़ी में बैठ के, कि जैसे आपके यहाँ से धूप पड़ रही है ना आपके ऊपर, तो अभी तो आपको हीट महसूस होती है, बट जब आपके यूवी कट ग्लास लग जाएंगे ना, तो वो धूप तो अब भी पड़ेगी, बट उसकी जो आपको जो उसकी हीट है ना, वो फील नहीं होती बिल्कुल भी, जिसकी वजह से भाई काफ़ी लोगों को सनबर्न हो जाता है, स्किन कैंसर तक हो जाता है धूप पड़ने से। वो भी प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। उसके साथ साथ जैसे अपनी वोल्क्सवैगन है, उसके अंदर भी ये यूवी कट ग्लास आते हैं टॉप वेरिएंट्स में, जैसे कि आपकी पोलो हो गई, वेंटो हो गई, रैपिड हो गई, इन सब के अंदर भी वाले ग्लास लगे आते हैं डार्क ग्रीन टिंटेड वाले। तो अगर आपके पास भी ये नॉर्मल प्लेन ग्लास है ना, तो आप टॉप वेरिएंट वाले ग्लास उसके अंदर चेंज करवा के लगवा सकते हो। जो अब स्लाविया, वर्टस, कुशाक वगैरह आ रही है, उनके अंदर ग्रीन टिंटेड ग्लास नहीं आते हैं। सो भाई पहले ही बहुत अच्छा काम कर रहे थे आप लोग, अब आपने पता नहीं है प्लेन ग्लास देने क्यों शुरू कर दिए। एंड किया सेल्टॉस के अंदर भी ग्लासेस आते हैं ग्रीन टिंट, ये यूवी कट ग्लास वाले, बट उनका जो टिंट है ना वो इतना ज़्यादा डार्क नहीं है एज़ कम्पेयर टू मारुति या वोल्क्सवैगन। तो इस वजह से भी ना भाई मैंने अपना जो डिसीजन है वो चेंज किया कि मैं ग्रैंड विटारा ही लूँगा, क्योंकि मेरे को पता था कि आज की डेट में गर्मी
अभी तो वैसे बहुत ज़्यादा है और आगे जाके ना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये जो ग्रीन टिंटेड ग्लास है ना, ये तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड मेरे को 100% दिमाग में ये था कि मैं जब भी गाड़ी लूँगा ना तो ये ग्लास 100% अपने चेंज करवाऊँगा। सो इसीलिए ना ये छोटी छोटी चीज़ें भी ना आपका माइंड बहुत चेंज कर देती हैं कार डिसीजन में, बाइंग के टाइम पे। सो इसीलिए ना अगर आपकी गाड़ी में ग्लासेस नहीं आते ना तो अपने मैन्युफैक्चरर को जब आप सर्विस वगैरह करवाने जाते हो या कोई गाड़ी खरीदने जाते हो ना, तो भाई पुश किया करो, बोला करो कि जब मारुति ये ग्रीन टिंटेड ग्लास वगैरह करके दे सकती है तो आप लोग क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे। और उनको कुछ नहीं करना, जो AIS जो असाही इंडिया इनका मैन्युफैक्चरर है ना ग्लासेस का, इनको बस उनको इतना बोलना है कि जैसे मारुति के अंदर डार्क ग्रीन ग्लासेस आते हैं ना, वैसे हमको भी अपने टिंट करके देने हैं ग्लास। कोई भी मैन्युफैक्चरर इजीली ये काम कर सकता है। और साथ साथ मेरे को एक और दिक्कत है कि जैसे मारुति ग्रैंड विटारा है, उसके नीचे के 2 वेरिएंट में सिग्मा और डेल्टा में प्लेन ग्लास आते हैं जैसे मेरी गाड़ी में लगे हुए हैं, और उसके ऊपर वाले जैसे जेटा और अल्फा उसके अंदर ग्रीन टिंटेड ग्लास आते हैं। तो यार 2 ग्लास मैन्युफैक्चर क्यों करवा रहे हो आप। जैसे मान लो जैसे आप प्लेन ग्लास इसका मैन्युफैक्चर कर रहे हो, रियर वाला की बात कर रहा हूँ, तो वो पड़ता है 1100 रुपये का ग्रैंड विटारा का प्लेन वाला ग्लास। और वहीं जो आपका ग्रीन टिंटेड ग्लास है वो पड़ता है 1700 रुपये का। 600 रुपये का मात्र फर्क है ग्लास में। चलो टोटल ग्लास मिला के ही मानता हूँ 5-6 हज़ार रुपये का फर्क होगा, तो वो आप कस्टमर से ले लो। और सारे बंदों को ही अगर आप डार्क ग्रीन ग्लास दे दोगे ना तो भाई कस्टमर बहुत ज़्यादा खुश होंगे और ज़्यादा आपकी गाड़ी लेना स्टार्ट कर देंगे और आपकी भसड़ खत्म हो जाएगी। 2-2 अलग अलग ग्लास मैन्युफैक्चर करवाने से बढ़िया है कि आप सारे बंदों को ही डार्क ग्रीन टिंटेड ग्लास दो, सबसे बेस्ट है। और जो फ्रंट वाली विंडशील्ड है, जो सबसे ज़्यादा हीट आती है ना वो इस फ्रंट वाली विंडशील्ड से आती है, क्योंकि ये वाले जो ग्लास होते हैं ना ये आपके फिर भी खड़े ग्लास होते हैं, बट जो आपका ये वाला ग्लास होता है ये स्लांट ग्लास होता है। एंड मोस्ट अमाउंट ऑफ लाइट भी यहीं से ही आती है और हीट और जो सनरेज होती है वो भी यहीं से ही आती है। तो सबसे ज़्यादा ना ये वाला शीशा गर्म होता है, तो इस वाले शीशे को भी ना आपको एटलीस्ट 30% के आसपास टिंट करके देना चाहिए। जैसे ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर जैसे कि ऑडी, मर्सिडीज़ वगैरह में ये वाला ग्लास भी टिंट आता है। सबसे पहले मैं आपको इसका स्टॉक ग्लास चेक करा देता हूँ जो अपनी कार में लगाया था। तो ये अपना जो शीशा है ये रियर डोर का है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है RDR मतलब रियर डोर राइट का, GR का मतलब ग्रीन टिंट। बहुत माइनर सा ग्रीन टिंट है इसके अंदर स्टॉक ग्लास के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हो। नीचे मैंने वाइट कलर का थर्मोकॉल लगाया ताकि आपको उसका टिंट दिखा सकूँ। एंड अब इसको कंपेयर करते हैं अपने न्यू डार्क ग्रीन टिंट वाले ग्लास से। एंड अब कंपैरिजन के लिए ये है अपना न्यूली परचेज डार्क ग्रीन ग्लास। यहाँ पे आप टिंट देख सकते हो, ऑलमोस्ट 50% टिंट है इसमें। एंड कंपैरिजन के लिए ना यहाँ पे मैंने देखो वाइट थर्मोकॉल भी लगा रखा है नीचे ताकि आपको टिंट दिखा सकूँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट वाइट दिख रहा है एंड यहाँ पे पता भी नहीं चल रहा कि थर्मोकॉल का कलर कौन सा है, इतना ज़्यादा उसके अंदर ग्रीन टिंट आ चुका है। एंड यहाँ पे ना इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं, ISI की मार्किंग है यहाँ पे। एंड ये भी उसी सेम AIS असाही ब्रांड का है जो अपना जो नॉर्मल प्लेन ग्लास था वो था। एंड ये वाली स्लिप अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है RDR मतलब रियर डोर राइट का DG मतलब डार्क ग्रीन ग्लास। और जो नॉर्मल वाला जो ग्लास था उसके ऊपर लिखा हुआ था RDR GR मतलब GR नॉर्मल ग्रीन। एंड ये प्रॉपर्ली डार्क ग्रीन ग्लास है अपना। ये जो अपना ग्लास है ये पैक आया था इस वाली पॉलीथिन में। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो मारुति सुजुकी की जेन्युइन पार्ट की ब्रांडिंग है एंड ये पार्ट नंबर एंड ये MRP वगैरह भी लिखी हुई है इसके अंदर। बाकी इन सब जो भी ग्लासेस हैं ना इन सब के पार्ट नंबर एंड जो प्राइस है ना वो सब मैं अपना बिल अटैच कर दूंगा ताकि आप देख सको कि इन सब ग्लासेस के पार्ट नंबर क्या एंड क्या प्राइस पड़ा मेरे को। अब आप यहाँ से देखो तो कंपेयर करके आप देख सकते हो कि एक नॉर्मल प्लेन ग्लास में एंड डार्क ग्रीन ग्लास में कितना फ़र्क है। अब एक्चुअल में ये जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था ना ये इसलिए आया था कि भाई जितने भी अपने कांड वगैरह हो रहे हैं ना ये सब रुक जाएं। बट आप ना मुझे आज की डेट में भी कोई भी एक ऐसी बस दिखा दो जिसके शीशों पे भाई पर्दा ना लगा हो। चलो पहले फिल्म लगती थी, अब भाई पर्दे लगे होते हैं सारी बसों में। सो भाई मतलब सिचुएशन है ना, ग्राउंड रियलिटी यही है कि भाई आज भी अगर कोई कांड ऐसा करना चाहे ना तो बहुत ईजिली कर सकता है। जितने बंदे भाई जो बदमाश हैं, जिनके जैक है, जिनके पास पैसों की पावर है या जिनके पास पॉलिटिकल पावर है, वो आज भी अपनी गाड़ी फुल जेट ब्लैक करके घूम रहे हैं। उनको पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी और आज भी कोई दिक्कत नहीं है। उनकी जो भाई जो नुकसान हुआ है ना वो असली हुआ है हम जैसे लोगों का, कॉमन लोगों का, क्योंकि उनकी वजह से भाई हमारे शीशे भी बैन हो गए बिल्कुल। हम जबकि 50% लीगल वे में करके रखते थे एंड उसकी वजह से भाई अब जो गर्मी होती है ना उस टाइम पे चलो कम हुआ करती थी एंड आज की डेट में भाई गर्मी भी काफ़ी बढ़ चुकी है जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा हीट बिल्डअप हो जाती है कार के अंदर। एंड उसके जो आगे लॉसेज है ना अब उसके अंदर ना आपकी जो फ्यूल इकोनॉमी है ना वो भी कम होती है। आप बोलोगे भाई ये कैसी बेवकूफ़ वाली बात कर रहा है, बट मैं प्रूफ कर दूंगा कि हाँ जो फ्यूल इकोनॉमी है ना वो भी आपकी हैम्पर होती है अगर आपकी गाड़ी में ग्रीन टिंटेड ग्लासेस नहीं होते हैं तो, या कोई फिल्म वगैरह नहीं होती है तो। अब मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं कि ग्लासेस आपको मिलेंगे कहाँ से। तो मेरे केस में भाई सबसे बेस्ट मारुति के सारे MGP स्टोर्स खुले हुए हैं मारुति जेन्युइन पार्ट के, वो आपके एरिया में बहुत जगह पे अवेलेबल होंगे। वहाँ से आप इनको पार्ट नंबर उनको बता के या उनको वैसे ही बताओगे ना कि जो टॉप वेरिएंट में जो ग्लास आते हैं ग्रीन वाले वो वाले चाहिए तो वो आपको ईजिली वाले ऑर्डर आपका बुक करके और आपके लिए ग्लास
ग्लास मंगवा देंगे। मैंने ऑर्डर बुक किया था, मेरे 8 दिन के अंदर ये ग्लासेस आ गए थे। अगर आपको कोई स्टोर आपके आसपास नहीं है तो आपके आसपास आपका सर्विस सेंटर तो पक्का होगा। सर्विस सेंटर में भी ना आप अपना ऑर्डर लगवा सकते हो। फिर इंस्टॉलेशन की जो दिक्कत होगी ना वो आपको बस देखनी पड़ेगी, या तो अगर आपकी बातचीत चलती है तो आप अपने सर्विस सेंटर में इंस्टॉल करवा लो अपने बंदों को बोल के। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर आप जहाँ से मैंने इंस्टॉल करवाया था ना उसकी बात बता देता हूँ। हमारे यहाँ पे ना बहुत सारे विंडशील्ड एक्सपर्ट के शोरूम खुले हुए हैं, सर्विस सेंटर्स। विंडशील्ड एक्सपर्ट्स कौन होते हैं? जैसे जब भी आपकी गाड़ी का जो फ्रंट ग्लास वगैरह या रियर ग्लास वगैरह या कोई भी ग्लास टूट जाता है ना, तो इंश्योरेंस में जो चीज़ें चेंज करते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी जो ये जो एजेंसी है ना वो विंडशील्ड एक्सपर्ट है, जो सारी कंपनी के ग्लासेस चेंज करती है, सारे मैन्युफैक्चरर्स की। तो मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया। जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी ना वो आपको इस वाले ग्लास में आएगी। ये जो आपका क्वार्टर ग्लास है इसके अंदर दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि यार ये वाला जो ग्लास है ना ये ना कट के निकलता है। जैसे आपके ये पीछे वाले शीशे और आगे वाला विंडशील्ड भी कट के निकलता है ना, सो ये भी ना आपको ऐसे कटिंग करनी पड़ती है, उसके बाद ये वाला शीशा ऐसे निकलता है। उसके साथ साथ ये वाले जो ग्लास है ना ये चेंज करने बहुत आसान है। अब आप बोल रहे होगे कि भाई जब इतना आसान है तो आपने ये वाला शीशा चेंज करवा लिया, बट ये वाला शीशा चेंज क्यों नहीं कराया? उसका आपको रीज़न बता देता हूँ। ये देख लो ग्लासेस मेरे पास पड़े हैं सारे। ये देखो ये वाला ग्लास भी चेंज हो चुका है, शीशे मेरे पास पड़े हैं। ये देख लो ये 2 नंबर ग्लास है, फ्रंट ग्लास कंपोनेंट, फ्रंट डोर विंडो, ठीक है। तो ग्लासेस मैंने इंस्टॉल क्यों नहीं करवाए? क्योंकि मेरे को अपनी गाड़ी बार बार खुलवाने की आदत नहीं है। सो मेरे को ना अभी अपनी कार के ना स्पीकर्स चेंज करने हैं। सो मैंने सोच रखा है कि जब ये मेरा गत्ता स्पीकर के लिए चेंज करने के लिए खुलेगा ना, उसी टाइम पे सिर्फ 2 स्क्रूज होते हैं जो लगने होते हैं। तो ये वाला ग्लास निकल जाएगा एंड उसकी जगह जो ग्रीन टिंटेड ग्लास है ना वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैंने इंस्टॉलेशन भी आपको बता दिया कि आपके आसपास जो भी विंडशील्ड एक्सपर्ट वाले बंदे हैं ना आप वहाँ से इंस्टॉल करवा सकते हो। अगर चाहो तो सर्विस सेंटर से भी इंस्टॉल करवा सकते हो, आपकी बातचीत चलती है तो, वरना कोई कार एसेसरी वाला भी ये वाले ग्लास आपके इंस्टॉल कर देगा। मेन जो दिक्कत आएगी वो सिर्फ क्वार्टर ग्लास के अंदर आएगी। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये आपको मिलेंगे कितने के एंड पार्ट नंबर क्या है, तो मैं आपको ना पार्ट नंबर बता देता हूँ एक बार। सो ये मेरा बिल है, ठीक है। इसके अंदर ना यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार कि ये जो आप देख रहे हो लैंप असेंबली डोर इल्यूमिनेशन, ये मैंने ना एक लाइट ख़रीदी थी, ये वाली लाइट छोटी सी जो आपकी ना फ्रंट डोर स्पॉटलाइट होती है, तो ये वो वाली लाइट है। ये देखो इसको भी ले लेते हैं। ये वाली डोर स्पॉटलाइट ली थी मैंने, ये जो आपके ना यहाँ पे लग जाती है जब आप अपना डोर ओपन करोगे ना। सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक खांचा मिलता है, ये निकल जाएगा और इसकी जगह ये लाइट इंस्टॉल हो जाएगी। वायरिंग वगैरह करनी पड़ेगी, उसके बाद ना आपकी लाइट ऑन होना स्टार्ट हो जाएगी जैसे आप डोर को ओपन करोगे। उसके अलावा ये बीजल है हेडलैम्प का, एंड ये बीजल फ्रंट राइट और लेफ्ट दोनों तरफ का है। ये बीजल क्या है ये आप देख रहे हो, ये अगर आप अल्फ़ा प्लस और जेटा प्लस लेते हो ना जो इसका हाइब्रिड वेरिएंट है उसमें ये पार्ट ग्लॉसी आता है। तो ये मैंने ग्लॉसी वाला पार्ट ले लिया था, ये ग्लॉसी है, यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा। एंड मात्र 275 रुपीज़ का था, इसलिए मैंने ये ले लिया कि बाहर से इनको भी ग्लॉसी करवाऊंगा ना तो भी भाई 500 रुपये का खर्चा आ जाएगा, तो क्यों ना पूरा पार्ट ही चेंज कर दिया जाए। एंड उसके अलावा गाइज़ ये आप देख लो ये सारे अपने जो कंपोनेंट्स हैं ना ग्लास, ये वो हैं। ये फ्रंट डोर का राइट वाला है, ये फ्रंट डोर का लेफ़्ट वाला है, ये रियर डोर राइट, रियर डोर लेफ़्ट, और ये क्वार्टर ग्लास राइट और लेफ़्ट का। इसका ना मैं पूरा प्रॉपर बिल लगा दूंगा, एक फ़ोटो भी लगा दूंगा ताकि आपको ये पार्ट नंबर ना ईजिली यहाँ पे दिख जाए विद अमाउंट। ये नॉर्मल अमाउंट लिखी हुई है यहाँ पे, एंड ये पूरा टैक्स टूक्स लग के मेरा जो टोटल बिल आया था वो आया था 11,550 रुपीज़ का। सो ये मारुति जेन्युइन पार्ट से मैंने लिया था, यहाँ से आप लोग भी परचेज़ कर सकते हो। अब ये वाला शीशा इंस्टॉल करने के बाद ना मेरे को एक और कमी दिखी इसके अंदर कि ये जो शीशा है ना इसके अंदर ये क्रोम बीडिंग आती है नीचे, जबकि पहले वाले ग्लास में यहाँ पे ऐसी ब्लैक बीडिंग थी। तो अब ना मेरे को इसकी क्रोम वाली बीडिंग भी मंगवानी पड़ेगी। तो अगर आपको ये भी चाहिए तो मैं इसका पार्ट नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ये भी मैंने मंगा लिया है। ये 585 रुपीज़ की है और ये 500 रुपीज़ कुछ की है। सो ये दोनों पार्ट के भी ऑर्डर मैंने लगवा लिए हैं ताकि ना एक जो लुक है ना वो बढ़िया आ जाए। अभी आप डिफरेंस देख सकते होगे कि ये वाले ग्लास अपने बिल्कुल प्लेन है एंड ये डार्क ग्रीन टिंटेड है। सो उसके बाद ना ये सारी जो ग्लासेस है ना ये आपके डार्क ग्रीन हो जाएंगे। अब मेन बात कर लेते हैं पॉजिटिव्स की कि ये वाले ग्लास लगवाने का भाई इतना आप खर्चा करोगे तो इसका बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ना मेन चीज़ बता देता हूँ कि देखो ये जो ग्रीन टिंटेड ग्लास है ना ये आपको टोटल अगर आप करोगे ना तो ये 11,000 रुपये के तो आपको अप्रॉक्स ग्लास पड़ेंगे। इंस्टॉलेशन वगैरह लगा के मान लो आपने 3-4 हज़ार रुपये और इंस्टॉलेशन में लगा दिए तो उनकी टोटल कॉस्ट जो आएगी ना वो 13 या 14,000 रुपये के आसपास बैठेगी आपको विद इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ। इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है,
भाई अगर आपकी गाड़ी में यूवी कट ग्लास नहीं आते तो उसके अलावा ऑप्शन ये है कि आप इसके ऊपर फिल्म चढ़ाओगे। अगर आप गरवारे 3M वगैरह की भी बेसिक लेवल की भी फिल्म लगाते हो ना, तो कम से कम वो 7, 8, 9, 10 हज़ार रुपये की पड़ती है। एंड उसके बाद सबसे बड़ा नेगेटिव उनका क्या है कि कल को अगर आपको पुलिस ने रोक लिया, सो भाई वो आपसे कुछ नहीं करेंगे, बस आपका शीशा ऐसे नीचे करवाएंगे और आपकी फिल्म यहाँ पे ऐसे करके खुरचेंगे थोड़ी सी, एंड जैसे यहाँ पे उनको कोई भी फिल्म मिल जाएगी ना, उसको निकालेंगे, चाहे वो बेशक 100% ट्रांसपेरेंट फिल्म हो, उसकी वीडियो बना लेंगे एंड उसके बाद आपका चालान कर देंगे। आपकी 10,000 रुपये की फिल्म चली गई, साथ साथ आपका 10,000 का चालान कट गया, आपका नुकसान हो गया 20,000 रुपये का। जबकि ये वाले जो ग्लास है ना, ये सिर्फ आपको इंस्टॉलेशन के साथ 13 या 14,000 रुपीज़ के पड़ेंगे। एक बार का आपका इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद भाई आपका लाइफ टाइम के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसके अंदर। और इनका टेंट भी काफ़ी डार्क है। जो आप वो 30% वाली VLT वाली फिल्म चढ़वाओगे ना यहाँ पे, उसका टेंट इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने दोनों को कंपेयर किया था। जो इसका जो शीशे का जो ओरिजिनल टेंट है ना, जो आप डार्क ग्रीन वाला लोगे अलग से, वो भाई बहुत ज़्यादा डार्क है एज़ कम्पेयर टू किसी भी फिल्म के। अगर आप 50% वाली फिल्म चढ़ा रहे हो तो उसकी बात अलग है, वो ज़्यादा डार्क होगी, बट फिर उसमें चालान वो दूर से पता चल जाएगा आपकी गाड़ी में फिल्म चढ़ी हुई है। अब इसका जो सेकंड बेनिफिट है ना, वो है आपकी सेफ्टी से रिलेटेड। देखो गाइस, ऐसा होता है कि जब भी आपकी गाड़ी के अंदर बिल्कुल आर पार बिल्कुल साफ दिख रहा होता है ना, तो जैसे मान लो आपकी पीछे वाली बैक सीट पे कोई लैपटॉप का बैग पड़ा है या कोई और बैग पड़ा है, तो भाई चोरों के लिए ना वो नोटिस करना बहुत आसान हो जाता है एंड आपका शीशा तोड़ के चुराना फिर उसके लिए 2 मिनट का काम रहेगा। हालांकि अगर आपके शीशे थोड़े से टिंटेड रहेंगे तो उसको इतना क्लियर नहीं दिखेगा, और एक बार को हो सकता है कि वो आपकी गाड़ी को स्किप कर दे, उसको बहुत झांक के देखना पड़ेगा, तब उसको दिखेगा कि गाड़ी के अंदर क्या है क्या नहीं है। और चोर यूजुअली प्रीफर करते हैं कि ईजी कोई चीज़ मिल जाए तो वो उसी के ऊपर ज़्यादा जाते हैं। सो एक आपको ना थोड़ा सेफ फील होगा, आपने कहीं गाड़ी खड़ी कर दी है तो आपको थोड़ा सेफ्टी फील होगी कि हाँ मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाड़ी के अंदर ना इतना एकदम से कोई चीज़ विजिबल नहीं होती इतनी ईजिली। सो ये इसका सेकंड बेनिफिट है। अब जो इसका थर्ड बेनिफिट है ना, वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, और वो ये है कि अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर यूवी कट ग्लास लगवा लेते हो ना, तो आपकी फ्यूल इकोनॉमी और उसके साथ साथ जो आपकी गाड़ी का पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा। अब आप बोलोगे ये कैसी बेवकूफ़ वाली बात कर रहा है, तो उसका एक प्रूफ है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर यूवी कट ग्लास लगवा लेते हो ना, तो उससे क्या होगा, जो धूप है ना, हीट है, वो कम आएगी आपकी गाड़ी के अंदर। तो आपकी जो गाड़ी का AC है ना, उसका जो कंप्रेसर है उसको ना कम काम करना पड़ेगा कार को कूल रखने के लिए। क्योंकि अभी क्या होगा, प्लेन ग्लास लगे होंगे ना, तो सीधा सीधा धूप भी आती रहेगी साथ साथ, और साथ साथ AC भी चलता रहेगा, तो कंप्रेसर हमेशा ही ऑन रहेगा। जबकि अगर आपकी गाड़ी के अंदर यूवी कट ग्लास लगे होंगे तो धूप कम आएगी, हीट कम जनरेट होगी, उसकी वजह से जो आपका AC है वो टेम्परेचर को ज़्यादा अच्छी तरह मेंटेन कर पाएगा ज़्यादा टाइम तक के लिए। एंड उसी वजह से भाई जो आपका कंप्रेसर है ना, वो चलता है सीधा आपके इंजन से, और आपका इंजन चलता है आपके फ्यूल से। तो जो आपका फ्यूल है ना वो कम लगेगा, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई, और साथ साथ फ्यूल कम लगेगा तो भाई गाड़ी पॉल्यूशन भी कम करेगी। सो इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर आपकी ये जो सारे मैन्युफैक्चरर ये काम करना शुरू कर देते हैं ना, तो भाई आपकी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। मानता हूँ परसेंटेज बहुत कम होगा, बट स्टिल कुछ भी परसेंटेज ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप ये जितने भी नए नॉर्म्स लेके आ रहे हो, BS6, BS7, BS8, ये पॉल्यूशन कम करने के लिए लेके आ रहे हो ना, तो अगर छोटे छोटे भाई कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, तो अगर आप लोग छोटी छोटी चीज़ें भी सारे कंपनी वाले मिलके ये काम करेंगे सारी गाड़ियों के अंदर, तो कुछ पॉल्यूशन 100% कम होगा, एंड साथ साथ गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी बढ़ जाएगी। सो इसलिए मैं बोल रहा था कि पॉइंट थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपने मैन्युफैक्चरर्स को ना जो आपको फीचर चाहिए होते हैं ना, उसके लिए उनको पुश किया करो कि वो आपको अपनी गाड़ी में प्रोवाइड करें। सो अगर आपको ये वीडियो आज हेल्पफुल लगी हो एंड लगा हो कि जो मैंने सच में शुरू में बोला था कि 100% लीगल में बताऊंगा, अगर आपको लग रहा हो मैंने डिलीवर किया है, मैं जानता हूँ सारे मैन्युफैक्चरर्स अभी ये नहीं बना रहे, बट आप लोग पुश करोगे ना तो 100% बनाएंगे, क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगने वाली उनकी। सो अपने मैन्युफैक्चरर को अगली बार जब जाओगे ना कोई गाड़ी खरीदने या सर्विस सेंटर पर, तो उनको पक्का पुश करना, ये बोलने के लिए उनको बोलना कि भाई हमको भी अपनी गाड़ी के अंदर यूवी कट ग्लास चाहिए, तो वो डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे, एंड फिर आप अपनी मनपसंद गाड़ी भी ले पाओगे, जैसे मैं नहीं ले पाया। सो हालांकि मेरे को गाड़ी ये भी काफ़ी पसंद है, बट स्टिल जो मेरा प्यार था वो किया सेल्टॉस था, बट फिर मैंने ग्रैंड विटारा चूज़ करी, क्योंकि भाई जो डेली नीड्स है ना वो ज़्यादा बेसिक नीड ज़्यादा नेसेसरी होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो दिल होता है उसके, है ना। सो अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं गाइस फिर ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले यार टेक केयर एंड सी या।